नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको रथ सप्तमी व्रत कथा पूजा की विधि सुनाने जा रहे हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करना लिखना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। रथ सप्तमी या माघ सप्तमी एक हिंदू त्योहार है जो हिंदू महीने माघ के शुक्ल पक्ष के 7वें दिन मनाया जाता है। सूर्य देव इस दिन 7 अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले अपने रथ को उत्तर पूर्व दिशा में उत्तरी गोलार्ध की ओर घुमाते हैं। ये सूर्य के जन्म का भी प्रतीक है और इसलिए इसे सूर्य जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। सूर्य जयंती या रथ सप्तमी के दिन आमतौर पर भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। रथ सप्तमी का महत्व। रथ सप्तमी हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक शुभ त्योहार है और यह भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। यह उस समय की शुरुआत है जब सूर्य अपने रथ द्वारा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर यात्रा करते हैं। रथ सप्तमी भी पूरे दक्षिण भारत में तापमान में क्रमिक वृद्धि का प्रतीक है और वसंत के आगमन की प्रतीक्षा करता है, जिसे बाद में चैत्र के महीने में उगादि या हिंदू चंद्र नव वर्ष के त्योहार द्वारा इंगित किया जाता है। सूर्य को एक महत्वपूर्ण देवता माना जाता है क्योंकि वे जीवन के स्रोत हैं, इसलिए उन्हें 9 ग्रहों के केंद्र में रखा गया है। वेदों में सूर्य और सभी 9 ग्रहों की विशेषताओं का स्पष्ट वर्णन किया गया है। रथ सप्तमी मौसम के वसंत में परिवर्तन और कटाई के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के यहाँ सूर्य का जन्म हुआ था। रथ सप्तमी कथा हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कंबोज साम्राज्य के राजा यशोवर्मा एक महान राजा थे जिनके राज्य के लिए उत्तराधिकारी नहीं था। उन्होंने भगवान से कुछ विशेष प्रार्थना की और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा की प्रतिज्ञा इतने पर ही समाप्त नहीं हुई क्योंकि उसका पुत्र बहुत बीमार था। राजा के पास गए एक संत ने सलाह दी कि उनके बेटे को अपने पिछले पापों से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा के साथ रथ सप्तमी पूजा करनी चाहिए। एक बार जब राजा के बेटे ने यह किया तो उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया और उसने अपने राज्य पर अच्छी तरह से शासन किया। यह भी माना जाता है कि आर्षि अगस्त्यार ने भगवान राम को यह पूजा करने और रावण के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए भगवान सूर्य की पूजा करने की सलाह दी थी। उन्होंने युद्ध से पहले भगवान राम को आदित्य हृदयम उपदेशम भी दिया था। भगवान सूर्य को आरोग्यम, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य, धन का दाता माना जाता है। इसलिए सुबह सुबह जब सूर्य की किरणें ताजी होती हैं, तब उनकी पूजा करने से व्यक्ति की ऊर्जा फिर से जीवंत हो जाती है और मन और शरीर शुद्ध हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से 1 घंटे और 50 मिनट पहले के दौरान स्नान करने से हमारे जीवन में बीमारी को खत्म करने में मदद मिल सकती है। यह हमें किसी भी पापों या गलत कामों से शुद्ध कर सकता है जो हमने जाने या अनजाने में किए हों, न केवल इस जीवन से बल्कि हमारे पूरे जीवन काल से। रथ सप्तमी पूजा करने वाले लोगों को सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। घरों के सामने रथ पर सवार 7 घोड़ों के साथ सूर्य देव की छवि वाली विशेष रंगोली बनानी चाहिए। विवाहित महिलाओं को इरुक्कम के 7 पत्ते, 1 चुटकी हल्दी और थोड़े से कच्चे चावल पत्ते पर रखकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय 1 पत्ते को सिर पर, 2 कंधों पर, 2 घुटनों पर और 2 पैरों पर रखना चाहिए। इसी तरह पुरुषों को भी 7 पत्ते और बिना हल्दी के कच्चे चावल से स्नान करना चाहिए। फिर आदित्य हृदयम, सूर्य अष्टकम और सूर्य शतकम का जाप करके भगवान सूर्य की रथ सप्तमी पूजा की जाती है। मीठा पोंगल और वड्ढिया भगवान सूर्य को नैवेद्य के रूप में चढ़ाया जाता है। यदि आपको कथा पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी तरह आगे भी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।